हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारे डिफरेंशिएशन की आखिरी एक्सरसाइज 6.9। जिस टॉपिक के बारे में हम इस एक्सरसाइज में बात करेंगे यार वो है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अभी तक आपने कोई भी फंक्शन देखा, उस फंक्शन के अंदर आपने डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव एक ही ऑर्डर का निकाला था, यानी कि कोई फंक्शन दे रखा था तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी फंक्शन का दो बार बैक टू बैक डेरिवेटिव करना। आपके सिलेबस में हायर ऑर्डर में दो बार तक डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव आपके सिलेबस में। वैसे ट्रिपल डेरिवेटिव भी होता है, फोर टाइम डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है, वो हायर ग्रेजुएशन में हम पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में डबल डेरिवेटिव है, यानी एक फंक्शन लिया आपने, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया बेटा, डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आया फिर उस आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव करना एक्स के ही रिस्पेक्ट में। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी नोटेशन क्या है, लिखते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं, लिखने का तरीका कैसे होता है, उस पर बात करते हैं। तो हमारी 6.9 लास्ट एक्सरसाइज एलिमेंट्स बुक से है। तो डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक मेरा फंक्शन है बेटा, ठीक है। अब मेरे को इसका बोल रखा है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा बेटा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हमने देखा कोस एक्स आ गया। ये काम तो आपने किया है यार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स। अब कह रहा है अगेन डेरिवेटिव करो, जो आंसर आ गया उसका दोबारा डेरिवेटिव, यानी अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो, यानी डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव करना है किसका, किसका, जो अभी ऊपर डेरिवेटिव होके आया है। और यहाँ पे यानी इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, एक तो ऐसे लिखते हैं, अब इसकी नोटेशन बताऊंगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो हमने लिखा। आपको पता है कोस एक्स का दोबारा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। अब इधर वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोस का माइनस साइन होता है। बात है इधर वाले को लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका। एक तो देख लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, ये जो फंक्शन है यही अब एक तरीके से y की तरह ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे ये y हो रहा था ना, वैसे अब ये y की तरह ट्रीट होगा। तो इसको डी वाई डी एक्स में y की जगह पे लिखेंगे, वो वहाँ पे कॉर्नर बना के लिख दीजिए, चाहे पूरा लिख दीजिए। इसके आगे की इसकी नोटेशन क्या है, इसको फिर लिखते हैं हम डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज माइनस का साइन एक्स। ये इसका सिंबल है बेटा डेरिवेटिव का। ध्यान से देखिए, जो टू लगा हुआ है वो डी के ऊपर है, ना कि वाई के ऊपर, या डी वाई का होल स्क्वायर नहीं है। ये सिर्फ डी टू, डी के ऊपर टी टू लगा हुआ है, उसकी नोटेशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। नीचे जो टू लगा हुआ है वो सिर्फ एक्स के ऊपर लगा हुआ है, डी के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर टू लगा हुआ है। क्लियर हो रही है कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव की नोटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेरिवेटिव को, कैसे लिखते हैं। इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स, अब इसी एक्सरसाइज में हम बहुत बार यूज करेंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है उनमें बेटा बार बार मैं डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर लिखूंगा, उसकी जगह सिंबल भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सिंबल है वो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है जो, उसको लिख सकता हूं मैं वाई वन और वाई डैश, वाई डैश या वाई वन मेरा डी वाई बाई डी एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये मेरा वाई टू से भी लिख सकता हूं इसको, और वाई डबल डैश, डबल डेरिवेटिव जो है डी टू
y बाई डी एक्स स्क्वेयर, या तो y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y के ऊपर डबल डैश लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहले तो था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हम कैसे नोटेशन देंगे डबल डेरिवेटिव को, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये जो यहाँ पे आई है डी वाई बाई डी एक्स दिस, और ये 2 यहाँ 2 लग जाएगा। बात आ गई समझ में? अब चलिए इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे बेटा जी। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, 25 एग्जाम्पल है, पार्ट्स भी है कुछ एग्जाम्पल्स के, तो एक वीडियो में एक लेक्चर में तो पूरा होगा नहीं है। ये मैं आज 10 से 12 एग्जाम्पल आज करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल डालेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल से बेटा, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल के शायद 3 पार्ट हैं, मैंने 2 यहाँ लिखे हुए हैं, एक नेक्स्ट करेंगे आगे। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए ये कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे निकालना है और मुझे दे क्या रखा है, ये चीज़। तो ध्यान से पहले ही क्वेश्चन से, पहले ही पार्ट से ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैंने इसको y लेट कर लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बेटा जी। अब मैं पहला करूंगा इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा बेटा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, प्लस बी एक्स स्क्वेयर का पावर आगे एक पावर कम, क्योंकि ए भी तो कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, सिर्फ अटैक किस पे किया जाता है, वेरिएबल पे। सी एक्स का 1 और डी का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है बेटा। अब देखिए यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, एक बार इसी को लिख देते हैं, 3a एक्स स्क्वेयर 2b एक्स प्लस सी प्लस 0। 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, आप इसको हटा भी सकते हो यहां से, ठीक है? अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलो दोबारा डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके है बेटा जी, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब देखो 3 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, 2 भी एज इट इज रहेगा, x का 1 और c कांस्टेंट है उसका 0। तो चलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, 3 2 जा 6ax प्लस 2b, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट बेटा? फर्स्ट पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है हमारा? चलें आगे। नेक्स्ट सेकंड मैं यहीं पे करवा देता हूँ बेटा, आपको जरा ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सेकंड। देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट सभी साथ साथ नोट करेंगे बेटा, ठीक है? मैं आज इसको इसीलिए बना रहा हूँ कि स्टैंडिंग में आप कह रहे थे बार बार कि सर आप आगे आ रहे हो, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, साथ साथ नोट नहीं हो रहा, तो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। बता दीजिए कौन सा बेटर वे में है, मैं अगली वीडियोस उसी फॉर्मेट में बनाऊंगा। स्टैंडिंग में बोर्ड पे बनानी है तो ठीक है, ये आपको ओके लगता है तो इसमें ओके है, ठीक है? चलिए y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस e की पावर 2x। चलो सबसे पहले पहला डिफरेंशिएट करेंगे बेटा जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, बताइए बेटा जी, dy बाई डी एक्स log x का क्या आएगा, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है? e की पावर 2x का e की पावर 2x, और फिर 2x का क्या होगा 2, जो कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइन है बेटा, ठीक है? अब देखो dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1। अभी मैं सेकंड डेरिवेटिव कर नहीं रहा हूँ, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा ढंग से लिख रहा हूँ, उस फॉर्म में जिसमें आप इजीली कर पाओगे। ऊपर ले गया और 2 e की पावर 2x,
अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा बेटा जरा बताइए, d2y डी एक्स स्क्वेयर। ओके है, पावर आगे एक पावर कम -2, 2 फर्स्ट का हो गया ना, सेकंड 2 एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का फिर 2 चला जाएगा, तो फाइनली d2y डी एक्स स्क्वेयर मेरा क्या आएगा बेटा जी, -1 एज इट इज, x की पावर -2 है, नीचे जाके x2, और ये 2 2 जा 4 e की पावर 2x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा, किसी को भी ना समझ आया हो बेटा, रिपीट करवाना हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई स्टेप ना समझ आया हो, कोई भी बच्चा, फटाफट साथ साथ नोट कीजिए। अब लेट मत करना बेटा, क्योंकि फिर लेंथी है, मेरे को रुकना पड़ेगा। फटाफट हो गया, चलें आगे। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है यार थर्ड पार्ट, ये देखो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें लगने वाला है u इंटू वी, और दोनों में देखिए गजब है। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट के लिए हम इसको ले लेंगे y इज इक्वल्स टू ई की पावर 6x इंटू में कोस ऑफ 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ऑल ओके। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, दोनों का डेरिवेटिव करते हैं पहले। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy बाई डी एक्स। अब देखना बेटा, u इंटू वी रूल क्या कहता है मेरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड कोस का आएगा माइनस का साइन ऑफ 3x, अब एंगल 3x का 3 प्लस कोस ऑफ 3x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर e की पावर 6x का e की पावर 6x, और फिर 6x का क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 6x का हो जाएगा 6। अभी सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, अभी डबल तो इसका होगा। अभी देखना ये क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स माइनस का 3 e की पावर 6x साइन ऑफ 3x, ओके, प्लस 6 e की पावर 6x कोस ऑफ 3x। अब शुरू करते हैं बेटा इसका आगे डेरिवेटिव। देखिए फर्स्ट सेकंड इस पोर्शन में u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट सेकंड इस पोर्शन में भी मेरा u इंटू वी लगेगा, ठीक है। पहले लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आइए कैसे होगा बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो माइनस का 3 एज इट इज, इतने में आ जाएगा u इंटू वी, देखते हैं, प्लस 6, फिर नेक्स्ट का u इंटू वी। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x एज इट इज, साइन का क्या होगा बेटा, कोस ऑफ 3x, कोस ऑफ 3x, और 3x का 3 प्लस साइन 3x एज इट इज, e की पावर 6x का e की पावर 6x, साइन 3x एज इट इज, e की पावर 6x का e की पावर 6x, और फिर 6x का 6 मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 6, नेक्स्ट e की पावर 6x का e की पावर 6x, कोस का माइनस साइन 3x और 3x का 3, ऑल ओके, फिर प्लस कोस ऑफ 3x एज इट इज, e की पावर 6x का e की पावर 6x का e की पावर 6x, फिर 6x का क्या आ जाएगा 6, ठीक है। दोनों पोर्शन में बेटा अलग अलग u इंटू वी लगा, फर्स्ट में अलग सेकंड में अलग। अब जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कोई लाइक टर्म होगी तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होते होंगे तो वो कर देंगे। आइए फटाफट
क्या आ जाएगा मेरा d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9 e की 6x कोस ऑफ 3x, और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 6 3 जा 18 e की 6x साइन ऑफ 3x। नेक्स्ट माइनस आएगा, -6 3 जा 18 e की 6x साइन ऑफ 3x, और 6 6 जा 36 कोस ऑफ 3x e की 6x। अब लाइक टर्म तो है जो ऐड, e की 6x कोस ऑफ 3x, e की 6x कोस ऑफ 3x, 36 माइनस 9, बता दीजिए बेटा 36 माइनस 9, 27 e की 6x कोस ऑफ 3x। 18 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 36 e की 6x साइन ऑफ 3x, ठीक है। अब आपको यहां से फिर से अगर कॉमन लेना है, एक तो 9 कॉमन आ रहा है, e की पावर 6x कॉमन आ रहा है, तो 9 e की पावर 6x आप कॉमन ले लीजिए। अंदर आपका रहने वाला है 9 3 कॉस ऑफ 3x और 9 4 साइन ऑफ 3x। एनी डाउट बेटा जी, बता दीजिए। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी डेरिवेटिव में डाउट है, कोई स्टेप में डाउट है, तो फटाफट बता दीजिए। बड़ा स्लो स्लो लिख रहा हूँ बेटा मैं, प्लीज़ साथ साथ नोट करें, नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाने ज़रूरी है। हम चल सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। आइए सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा जी। देखो सेकंड वाले में प्रूव करना है। जो आपके डबल डेरिवेटिव के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो प्रूव करने वाले ज़्यादा आएंगे, और मैक्सिमम आपने देखे होंगे इस एक्सरसाइज में, अगर आप चेक करोगे जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन हैं वो मोस्टली प्रूव करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ सॉल्यूशन। आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 10x प्लस सीकेंट एक्स। करना क्या है, आपको डबल डेरिवेटिव जो साइड में दे रखा है ये शो करना है, कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा डी वाई बाई डी एक्स। बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये लाइन हर बार लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने लगोगे तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखना ही लिखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ओके। सीकेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। अब बात रही बेटा दोबारा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां u इंटू वी लगेगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी यहां तो लगना ही लगना है। तो शुरू कर देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर का पावर आगे एक पावर कम, फिर सीकेंट एक्स का क्या होगा बेटा जी, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ऑल ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10 इंटू सीकेंट, ये आगे दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में, तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी सीकेंट एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट, 10 का क्या होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज, सीकेंट का क्या होगा सीकेंट एक्स और 10x। मुझे कैंसिल वाला तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा, तो देखते हैं क्या सिनेरियो निकल के आता है यहाँ से भाई। सबसे पहले अब करना भी, अब बताऊँ एक तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब +2 लेवल से खत्म हो चुका है। अब ये आ गया 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। आपको याद होगा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने कितने सारे किए थे कि इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना, वो लेके आना, प्रूव करना, तो वो वहाँ पे आके रुक चुका है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुका है, तो इसका काम क्या रहेगा, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, ये बन गया मेरे पास सीकेंट क्यूब एक्स,
यहाँ की बात करेंगे बेटा तो 10 स्क्वेयर एक्स इंटू में सीकेंट एक्स। देखो सीकेंट पूरे से कॉमन भी आ सकता है, बट मेरे को साइन कोस में तो जाना ही जाना है, तो क्यों ना हम कहीं से सीकेंट स्क्वेयर को अगर मैं 110 स्क्वेयर 1 प्लस चलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, साइन कोस में पहले ही चेंज कर दें या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसे पूरे से मेरे पास यहाँ पे सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है, सीकेंट एक्स कॉमन आने के बाद 2, यहाँ बचेगा एक सीकेंट जिसको लिख दिया मैंने 1 बाय कोस एक्स, फिर बचेगा टेंजेंट साइन एक्स बाय कोस एक्स। एक सीकेंट कॉमन आ गया तो नीचे बचा, बोलिए भाई, सीकेंट स्क्वायर बचेगा तो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। एक सेकेंड कॉमन चला गया, टेंजेंट बचा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। एक सेकेंड कॉमन चला गया, ये बाहर आ गया, टेन स्क्वायर का साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए सीकेंट एक्स एज इट इज, कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर, क्या मैं कोस स्क्वायर एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स ऊपर क्या बनेगा 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ध्यान से देखो, क्या ऊपर आपको आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? कौन सी आइडेंटिटी की बात करें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आ गया आपका सीकेंट एक्स, और ऊपर आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर की। ठीक, अब नीचे कोस स्क्वायर है, कोई नहीं वो ले आएंगे, अभी ऊपर सिनेरियो अपने आप आएगा, घबराओ मत। अब क्या लिख सकते हैं, नीचे कोस स्क्वायर है, मैं नीचे कोस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। भाई कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाओगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद का सीन, एक फैक्टर कट। ठीक, ऊपर मुझे देखो नीचे 1 माइनस साइन चाहिए, एक फैक्टर आ गया। ऊपर मुझे कोस एक्स चाहिए, तो अभी कोस एक्स नहीं आया, उसको लाना बाकी है। चलो देखते हैं कैसे। अब एक बात बताइए, साइन को क्या लिख सकता हूं? सीकेंट को 1 बाय कोस एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे है मेरा 1 माइनस साइन एक्स। प्यारे बच्चों नीचे मेरे को 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दूं। ऐसा करने से ऊपर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे कोस एक्स मल्टीप्लाई में है ही, और यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस, बोलिए बेटा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला पोर्शन तो आ गया, आओ ऊपर वाला भी गया। जरा ध्यान से देखो, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? कोस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है आपका? कोस एक्स। यहाँ क्या बना? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपका कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ के बाद ना 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी है। अब उसको आप कैसे भी सोल्व करें, पहले साइन कोस में कर ले, कुछ और कॉमन ले ले, जैसे आपको सूटेबल रहे वैसे कर दो, ये तो आना ही आना है। ये मुझे पता है कि पहुँचना कहाँ है, जाना कहाँ है, तो इजीली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में अब किसी को डाउट है। ठीक है, आधे से ज़्यादा 80% तो 10th क्लास का काम है, इसमें 20% ऊपर 3 लाइनों में हो गया था डेरिवेटिव। तो
सेकंड थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं बेटा। ये थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है आप लोगों का, ये देखो, a प्लस साइन एन एक्स बी कोस एन एक्स, और ये मेरे को प्रूव करना है डी 2y/dx² प्लस n² y इज इक्वल्स टू 0। चलिए फटाफट चलते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू a साइन एन एक्स प्लस बी को, स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है, ध्यान से आप भी साथ साथ नोट कीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय dx a एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा, कोस ऑफ nx और nx का n प्लस b, अब कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन nx और nx का n। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो यहां से dy बाय dx na कोस ऑफ nx माइनस का nb साइन ऑफ nx। क्लियर है यहां तक? अब दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या क्या लग रहा है आपको, d2y/dx² क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, d2y/dx² हो गया, n a कोस का हो जाएगा माइनस का साइन nx और फिर अगेन nx का n, ठीक है, माइनस एन बी, साइन का क्या हो जाएगा बेटा जी, कोस ऑफ nx अगेन nx का n, ठीक है। अब d2y/dx² क्या हो जाएगा, n में कॉमन ले, देखो n इंटू एन एन स्क्वेयर, n इंटू एन एन स्क्वेयर, क्या दोनों टर्म से आपका बेटा n² कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए। माइनस भी कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, देखो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, वो भी कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का n² कॉमन ले लिया, अंदर रहा a साइन nx प्लस b कॉस nx। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि इसकी क्वेश्चन से वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि मुझे प्रूव करने में वापस y चाहिए, तो y की एंट्री तो मुझे वापस करवानी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो अब यहां पे d2y/dx² माइनस का n² और ये y, इसको नाम दे देता हूं मैं स्टार, और ये लिख दिया मैंने बाय स्टार, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। आ गया समझ? अब प्रूव करने के लिए जस्ट इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, उधर शिफ्ट करते ही आपका आंसर आ गया। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए बच्चों बताइए कि d2y/dx² प्लस n² y is equals to 0, which is required answer, hence proved। फटाफट देखिए बच्चों बताइए, ऑल ओके, समझ आ रहा है इतना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा जी? चले आइए, नेक्स्ट की बारी आ गई हमारी एग्जाम्पल 4। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल 4 में क्या कहना चाहता है भाई एग्जाम्पल 4 मुझे, इसमें भी प्रूव करना है। फंक्शन देखिए काफी कुछ, ये वाला फंक्शन बेटा सिमिलर है आपका लास्ट वाले से, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा प्रूफ y नहीं लेके आना, सिंगल डेरिवेटिव का भी यूज करना है, y भी है मतलब पुट करना पड़ेगा, इतना सब कुछ मैनेज करके क्वेश्चन से जैसे डेरिवेटिव करते हुए मैंने वो बना दिया, वो अलग है। हम इनकी वैल्यूज निकाल के इस बार लेफ्ट हैंड साइड उठा के उसमें पुट कर देंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। बताता हूँ कैसे, जरा देखिए। मेरे पास y है फिलहाल बेटा a e की mx प्लस b e की nx।
पहले पहला डेरिवेटिव कर दूं, चलिए dy बाई dx लिख देना लाइन ए ई की एम एक्स। देखो भाई कांस्टेंट ए है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ई की एम एक्स का ई की एम एक्स जो मल्टीप्लाई में एम एक्स का क्या हो जाएगा एम प्लस बी ई की एन एक्स, ई की एन एक्स का ई की एन एक्स, और एन एक्स का क्या हो जाएगा एन लग जाएगा। मैं साथ की साथ डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, वो लाइन लिख दीजिएगा आप। ए एम तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है बेटा, ए एम तो कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेंगे ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, और इनटू में फिर से क्या लग जाएगा एम। बी एन एज इट इज रहेंगे ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, इनटू में क्या लग जाएगा एन। यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू थोड़ा सा ढंग से ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, और यहाँ से ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स। अब मेरी ये वैल्यूज आ गई, मेरे पास y है, ठीक है। अगर देखूं तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से dy बाई डी एक्स है, और इक्वेशन 3 से d2y बाई डी एक्स है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करेंगे। तो जो प्रूव करना है पहले मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है बेटा, मैं लिख दूं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। इसका आंसर पुट करके मुझे 0 लेके आना है। चलो डबल डेरिवेटिव क्या है, ए एम स्क्वेयर ई की एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की एन एक्स माइनस एम प्लस एन। फर्स्ट क्या है, ए एम ई की एम एक्स प्लस बी एन ई की एन एक्स, ठीक है, प्लस एम एन वाई की वैल्यू ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स। बताओ बेटा जी, यहाँ तक समझ आया? किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ तक? अब बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आधे से ज़्यादा नहीं, सारी की सारी टर्म्स ही मेरी कैंसिल होकर आंसर 0 आएंगी, ठीक है। जरा देखिए कैसे ये आया, ए एम स्क्वेयर ई की एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की एन एक्स, ऑल ओके। अब देखो इनको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एम उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्या आ जाएगा, माइनस का ए एम स्क्वेयर ई की एम एक्स। अभी मैं माइनस साइन के साथ एम की ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अब इसकी करवाऊंगा माइनस एम के साथ, माइनस एम एन बी ई की एन एक्स। अब माइनस एन की, क्योंकि माइनस है, एन के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर माइनस एन अंदर जाएगा, तो माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर अंदर बी के साथ माइनस एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। ये मेरा बीच वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब लास्ट में इनकी बारी आई, ये करते हैं बेटा। तो पहला तो यही लिख देता हूँ, एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और अगला आ जाएगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स। चलिए कटिंग का काम शुरू करें। ओके, ये और ये टर्म पहले मैं शेड कर देता हूं। एक तो ये टर्म जाएगी इसके साथ, ठीक है, बी एन स्क्वेयर ये गया यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एम एन बी की पावर एन एक्स प्लस एम एन, ये प्लस की माइनस की, और एक ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। मैंने सभी जो प्लस माइनस कैंसिल होने वाली है सेम शेड कर दिए, फट 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 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और ये मेरा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे से देख लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल मेरा हो गया। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल सीबीएसई में 3 बार आया हुआ है भाई, थोड़ी इज्जत देना इसको, ठीक है, थोड़ा ढंग से कर लेना इसको अच्छे से,
नहीं समझ आया तो दोबारा बताइए। किसी को कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो मैं ले लेता हूँ। है? हाथ ऊपर कर लीजिए। किसी को भी डाउट है, कुछ भी पूछना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ। देखो ये भी है तो क्वेश्चन सीबीएसई का 2018 में आया हुआ है हमारा। बात करते हैं साइन। साइन के एंगल में फिर साइन, गजब। और उधर जो प्रूफ करना है वही करूंगा। पहले सबकी वैल्यू निकाल लूंगा, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, उसमें पुट कर देंगे यार। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डेरिवेटिव करते करते वो सिचुएशन जो प्रूव करनी होती है अपने आप ही बन जाती है। जैसे मेरी उसमें बन गई थी, किसमें किसमें ये बन गई थी, जैसे पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें सिचुएशन बन गई। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी मोस्टली इजी यही रहता है कि आप वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के शुरू हो जाओ। पुटी तो करनी है। आए बेटा, चलिए आ जाओ, शाबाश। सॉल्यूशन मेरे पास है y साइन ऑफ साइन x। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा dy बाय dx। सुनिए, बाहर वाले साइन का होगा कोस, अंदर एंगल एज इट इज, ठीक है, इनटू में। अब एंगल का होगा, पहले बाहर वाले साइन का कोस एंगल एज इट इज, अब अंदर एंगल का साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ओके। अब जब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। दोबारा ये कोस कहां से आया, एंगल का हुआ है बाद में, ठीक है, चेन रूल से। अब यहां से d2y बाय डी एक्स स्क्र करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड कोस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज। अब उधर फर्स्ट फंक्शन का कोस का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। देखो ये इसका हो रहा है तो ये बाहर वाले कोस का हुआ है अभी, माइनस साइन ऑफ एंगल सेम रहेगा। अब इसी के एंगल का, अब इसके एंगल का भी तो होगा ना, जो फंक्शन का करे साइन का, अगेन कोस एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। एक बात बताऊं, इसमें देखना जरा ध्यान से, इसमें हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन यहीं से बनता आएगा। मैं यहाँ पुट करने की बजाय इसमें कोशिश करूंगा कि यहाँ से बना दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बन जाएगा। रीजन सुनो, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए कोस चाहिए। देखना जरा ध्यान से, मैं एक बार इसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस का कोस ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, माइनस का, ये माइनस आ गया, कोस इंटू कोस बेटा, कोस स्क्वेयर एक्स। ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, ये जो माइनस है ना बेटा यहाँ पे, ये माइनस मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन से क्या लिख सकता हूं, जरा देखो, जो शेड किया है उसकी वैल्यू क्वेश्चन से क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं क्वेश्चन से, ये y, इसको मैंने y लिख दिया। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किया, मेरे को चाहिए भाई y कोस स्क्वायर एक्स प्रूव करने में। अब जो मैं करूंगा उसको जरा ध्यान से देखिए, d2y बाय डी एक्स स्क्र, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू वाई। यहां तक कोई दिक्कत, इतना तो मेरे को प्रूव भी करना है, मेरी फर्स्ट प्रूव करने की और लास्ट टर्म आ गई। बीच वाली देखो कैसे लेके आ रहा हूं, बीच वाले में मेरे पास माइनस है, ठीक, इस ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू स्टार से निकाल के लेके आ रहा हूं। ये स्टेप सभी ध्यान से बेटा, एक बार लिखना छोड़ दे, एक बार लिखना छोड़ के ऊपर देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाय स्टार से देखना, अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो स्टार से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये नीचे डिवाइड में जाएगा। दोबारा सुन लो, स्टार से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ये डिवाइड में जाएगा। 1 में कोस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, किसकी वैल्यू आ गई, कोस एंगल में साइन एक्स की आ गई। भाई इसको स्टार नाम दे दो, चाहे एक ही बात है, स्टार इसकी बजाय उसको दे दो, और बाय स्टार
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, जरा देखना क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1/cos x dy बाय dx, और इनटू में साइन x तो मेरा है ही बेटा जी, यहाँ पे साइन x तो एज इट इज है ही, इसकी वैल्यू मैंने ये स्टार वाली चीज से निकाल के रख दी। क्यों रखी भाई साहब, ये चाहिए dy बाय dx और मेरे को टेंजेंट चाहिए, साइन बाय कोस टेंजेंट तो हो ही जाएगा मेरा, टेंजेंट तो आ ही गया बेटा। चलो देखिए कैसे, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो। d2 अब लिखना शुरू कर सकते हैं अगर ये समझ आ गया हो तो, प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में y, ये क्या हो जाएगा साइन बाय कोस, साइन बाय कोस को क्या लिख सकता हूं, माइनस का 10x dy बाय dx। क्लियर। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को भी पता लग गया कि आंसर आने ही वाला है, जस्ट d2y बाय dx स्क्वेयर, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा 10x dy बाय dx, और प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये देखो बच्चों, समझ आया कि समझ नहीं आया, जल्दी से बताइए, हैंड्स प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। अब कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा है सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, तो क्या हम ये सारी वैल्यू निकाल के, ये y है, dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है, क्या हम ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दे और यहाँ पुट कर दे तो आंसर नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड उठा के, जैसे कि हमने इसे पीछे वाले एग्जाम्पल में किया है, बिल्कुल आएगा, कर दो। मेरे को यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ जो चाहिए थी वो चीज़ बनती हुई दिखाई दी इसको देख के, कि भाई यहाँ से वाई पुट हो रहा है और कोस स्क्वेयर आ रहा है, तो एक टर्म तो आ गई, तो कैसे ना कैसे दूसरी भी यहीं से बना लूँ, क्यों उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई फिर पुट किया। बता रहा हूँ मैक्सिमम में वो तो हर केस में ट्री होगा, जिसमें बन रहा है उसमें कर दिया करो यार, ठीक है, छोटा पड़ेगा, वो भी ठीक है जिसको वो ठीक लग रहा है, तो दोनों मेथड ओके हैं, किसी से भी आप कीजिएगा बेटा। चलो ये नोट हो गया, हम चले सिक्स्थ पे, बताइए फटाफट फटाफट, चलिए सिक्स्थ पे चलते हैं, आओ। सिक्स्थ गजब है, लेकिन इसने एक चीज बोल दी भाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप निकाल दीजिए, आप निकाल भी देंगे, बट इन द टर्म ऑफ वाई अलोन, अकेले y की टर्म में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे, देखो y की टर्म में निकालना है मुझे, x नहीं चाहिए, ठीक है, तो x तो उसका एक सॉल्यूशन यहां भी है, देखो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, ये है मेरे पास। एक तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं डायरेक्ट, एक हो सकता है मैं 10 को उधर ट्रांसपोज करके ले जाऊं y की साइड, ठीक है, यानी कि फिर y में ही आ जाएगा मेरा डबल डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ना यूं भी कर सकते हो कि आपने यहाँ 10y कर दिया, यहाँ आपका x आ गया, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x मेरा खत्म ही हो जाएगा ना, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किस में चाहिए था, y की टर्म में चाहिए। देख लेते हैं यहाँ से, टेंजेंट का क्या हो गया सीकेंड स्क्वेयर y, और y का क्या हो जाएगा बेटा dy बाय dx, x का 1, ऑल ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। बेटा मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप करना चाहो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट निकालो सेकंड निकालो फिर कन्वर्ट कर देना, आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ टेन इनवर्स टेंजेंट y लिख देना, ये काम तो फिर भी करना पड़ेगा, लास्ट में x है तो कर सकते हो, ठीक है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो जाएगा और ये भी देख लो। अब ये हो गया, ठीक है, अब dy बाय dx ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1 में सीकेंड स्क्वेयर y चला गया, dy बाय dx, और सीकेंड स्क्वेयर y ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर y। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए, अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे d2y वाई डी एक्स स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर का क्या हो जाएगा भाई 2, पावर आगे एक पावर कम, और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन वाई, बट वाई का याद रखना डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, ये ध्यान रखना वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है सिर्फ, वो ये रही स्टार से, तो जस्ट मेरा आंसर लगभग समझो आ ही गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 कोस वाई साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है कोस स्क्वेयर वाई। अब आप चाहो तो कोस स्क्वेयर वाई और यहाँ पे आइडेंटिटी बना दो 2 साइन वाई कोस वाई, साइन ऑफ 2 वाई की, या कोस क्यूब में छोड़ दो और साइन वाई एज इट इज रहेगा, जो आपका मन करे। मेरा आंसर वाई में आ चुका है। जिसने पूछा था कहीं भी एक्स नहीं है आंसर में, माइनस का 2 कोस क्यूब वाई साइन वाई, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। आप इसकी आइडेंटिटी बना दो साइन 2y की और कोस स्क्वेयर वाई, वैसे भी छोड़ सकते हो। और अगर आपकी बात करूं कि बुक में कैसे छोड़ रखा है, तो बुक में ऐसे ही छोड़ रखा है भाई, ऐसे ही छोड़ रखा है आपकी बुक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, आइए बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेवंथ में ये प्रूव करना है। ओके, y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x है, देन शो दैट दिस। चलिए भाई शुरू हो जाएं, आओ। अब कोसिकेंट है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव आप लोगों को, कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव पता है बेटा, 1/में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं हम। y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 1, तो उसने उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, वो दे रखी है कि इसकी जो रेंज होती है, आपने x -1 से 1 के बीच में नहीं होता ना, -1 और 1 ओपन ब्रैकेट में। चलो करें कहानी, ठीक है। डिफरेंशिएट फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, देखिए -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। देखो भाई को आ गया, मैंने क्या बताया था, जिनका भी वर्ड को से शुरू होता है उनके डेरिवेटिव में माइनस आता ही है। कोसिकेंट हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, ठीक है। सी से शुरू होने वाले में माइनस तो आएगा ही आएगा, ये तो डन है। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब चलिए सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के दो तरीके हैं। देखो, एक तो सेकंड डेरिवेटिव में डायरेक्ट यहां से लगा दूं और नीचे का जो पोर्शन है उसमें स्क्वेयरिंग u इंटू वी सब कुछ होगा, तो अगर वो चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, डायरेक्ट लगा देंगे, वरना इसको इधर शिफ्ट करके भी कर सकते हो। देखो डी वाई बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, d2 सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, डी एक्स स्क्वेयर माइनस, मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, नीचे वाले का स्क्वेयर, तो x का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू में ऊपर वाले 1 का तो पता ही है क्या होगा बेटा, 0, ठीक है, माइनस 1 एज इट इज। अब इसमें लगेगा u इंटू वी, ठीक, x एज इट इज, अंडर रूट का पावर आगे एक पावर कम, अंडर रूट का पावर आगे और एक पावर कम, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 1 का 0। समझ आया ना क्या हुआ है,
यहाँ पे बच्चों आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका करेंगे क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम तो नीचे रूट, फिर अंदर वाले एक्स स्क्वायर का 2x। अब चलिए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ और x का 1। क्वेश्चन में आप जरा देख पा रहे हैं ये चीज़ मेरी किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये ले जाऊंगा मेरा, उतना तो प्रूव हो गया। एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ गया, यहाँ क्या रहा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वेयर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये माइनस उधर भी माइनस हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया ऑल ओके। अब मुझे क्या चाहिए है, ये देखो भाई, अब मेरे को यहाँ पे 2x² माइनस 1 और dy/dx की वैल्यू चाहिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं ना इसी को कैसे ना कैसे सेट करके इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेरा ये चीज़ आ चुकी नहीं, एक x की दिक्कत है अभी, एक x की दिक्कत है ना कि यहाँ पे x है, यहाँ मेरा x² आ चुका है, तो एक एक्स कैंसिल करना है कॉमन, एक एक्स उधर भेज दूंगा, हाँ वैल्यू पुट करने के लिए भेजना भी पड़ेगा। देखो देखो कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, अभी एक्स स्क्वेयर रहने दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अच्छा ये माइनस माइनस भी रहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि माइनस का काम है यार, माइनस माइनस प्लस करने से एक बार कर दो वैसे, क्योंकि पता है यहाँ पे जब माइनस की जो मैं 1 से वैल्यू पुट करूंगा ना, उसमें माइनस चाहिएगा मुझे। मैं एक बार एलसीएम ले रहा हूँ और इस माइनस से अंदर वाले मैंने प्लस कर दिए, एक्स स्क्वेयर प्लस ऊपर ले जाके रूट कैंसिल, क्लियर। अब जरा सुनो, एक्स स्क्वेयर दिस d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक एक्स पावर 1, एक एक्स, एक्स स्क्वेयर से एक एक्स चुरा के मैं नीचे ले गया। अब सुनना वो क्यों ले गया, एक एक्स यहाँ से चुरा के नीचे ले गया, ऊपर वाला स्टेप तो समझ आ गया ना, एलसीएम लिया है भाई, भाई इस माइनस को करके प्लस हो गया, ये एलसीएम लिया मैंने। अब ऊपर वाला जरा ध्यान से देखेंगे तो वो बन गया 2x² माइनस 1। बस अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे y1 से, ये x इसलिए ले गया एक नीचे में, ये सीन बन गया, ये सीन 1 में दिस, है ना, तो मुझे इसकी वैल्यू dy/dx पुट करनी है, बस ये माइनस उधर ले जाऊंगा मैं, माइनस का है इधर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, जरा देखो यहाँ पे एक तरीके से मैं इसको अगर लिखूं एज इट इज़, और इसके अंदर सिर्फ इसको अलग कर दूं और इसको मैं यूँ लिख दूं, इनटू में 1 में दिस, ठीक है। अब आपको ये आसानी से उधर से बाय 1 से क्या बनता हुआ दिखाई देगा भाई, ये तो एज इट इज़ लिख दो, ये आ गया, ठीक है, ये हटा देता हूँ और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी बेटा उसकी वैल्यू, माइनस dy/dx, है ना, इसकी वैल्यू बाय 1 से। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे और ये प्लस का हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है उधर शिफ्ट करते ही प्लस का, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1 d2y बाई, ओके ये थोड़ा सा ब्रैकेट आगे खिसक गई, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, इधर आके प्लस 2x² माइनस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट, यही तो प्रूव करना था ना बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चले, बताइए बेटा।
ऑल ओके? किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में कुछ भी, अगर ये लग रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या ये स्टेप ऐसे। ओके, एट्थ। एट्थ में देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास, अच्छा ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, 2024 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। एट्थ सेम सेम सा लग रहा है, देखना, है ना? सेवन्थ और एट्थ में वहाँ इन्वर्स दे रखा था ना, कोस जो प्रूव करना है वो थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का 2x वैसा मेरे को लगा, कहीं रिपीट तो नहीं हो गया। सॉरी। ओके, चलिए शुरू करें। आइए भाई, इसके अंदर पहले तो मैं वही डेरिवेटिव निकालूंगा आराम से, अपना वही काम करेंगे कि y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, टेन इनवर्स x होल पावर स्क्वेयर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाय dx, पावर आगे एक पावर कम, और टेन इनवर्स का हो गया 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तब देखिएगा क्या होगा। चलिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u बाई वी, कोई दिक्कत नहीं, u बाई वी लगा लेंगे, dy बाई dx 2 इंटू में टेन इनवर्स x और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब u बाई वी करते हैं, आइए डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, टू एज इट इज, यहां लगने जा रहा है u इंटू वी रूल, u बाई वी, सॉरी u बाई वी लगेगा। क्या है, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर नीचे वाले का 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x। ठीक है, अब ये चीज यहां से कैंसिल होगी, बोल ओके। ये मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा, नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए है ऊपर क्वेश्चन में, देखो, है ना बेटा। तो यहां से इसको शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, एक तो ये आ गया, मुझे स्क्वेयर ही चाहिए क्या, हाँ ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ बच गया मेरे पास, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा 4x टेन इनवर्स x। ये सीन बन गया भाई। अब मुझे 2 तो यहाँ चाहिए, 2 तो देखो लास्ट में एक रहना भी चाहिए, मेरे को यहाँ नीड है, वो तो रह भी गया। अब मुझे 4x टेन इनवर्स, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर आया हुआ है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टेन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पुट कर दूंगा, क्योंकि आंसर में मुझे टेन इनवर्स देखो नहीं चाहिए, तो टेन इनवर्स को रिप्लेस करवाऊंगा यहाँ से। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, किसकी वैल्यू आ गई, 2 टेन इनवर्स एक्स की, इसको नाम दे दिया मैंने स्टार। अभी स्टार से वैल्यू पुट करूंगा, जरा देखिए कैसे। यहां से आ गया मेरा, इसको 1 प्लस, एक सेकेंड, लिखो लिखो लिखो, ये स्टेप तो आपको तो लिखना ही है, मैं जस्ट कॉपी मार देता हूँ इसको, ये हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 2x इंटू में 2 टेन इनवर्स x। अब बाय स्टार से इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है बाय स्टार से इसकी वैल्यू भाई, बाय स्टार से इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। बाय स्टार से इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी।
जैसे ही वैल्यू पुट किया तो ये सारा का सारा जो माइनस था उधर ले जाके प्लस कर दीजिए और आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। देखो क्या, ये एज इट इज, ठीक है, ये सब इधर आके हो गया प्लस में, इज इक्वल्स टू 2, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। यही तो प्रूव करना था। तो क्वेश्चन से भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, वरना तो देखो वैल्यू निकाल के पुट करना ही करना पड़ता। फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम चलते हैं आगे। आई थिंक हो गया होगा यहाँ तक। चलूँ मैं नाइन्थ पे, पक्का? आइए नाइन्थ पे चलते हैं। ये नाइन्थ है मेरा भाई, क्या कहना चाहता है नाइन्थ, बात कर लेते हैं इस पे भी। आओ, नाइन्थ कह रहा है y इज इक्वल्स टू कोस m कोस इनवर्स x। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रूफ जो करना है इसमें भी कोशिश हम यही करेंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सोल्व करते करते वैल्यू पुट करके शिफ्टिंग करके मेरा वो प्रूव हो जाए। कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा बेटा जी? कोस का होगा, पहले माइनस का साइन, एंगल रहेगा एज इट इज बिना टच हुए, फिर एंगल का, एंगल में m एज इट इज, कोस का क्या होगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब जरा देखते हैं, dy बाय डी एक्स किसके इक्वल आ गए, माइनस माइनस प्लस m इंटू में साइन m कोस इनवर्स x, और डिवाइड में है डिवाइड की बजाय मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको यार, डिवाइड की बजाय उधर ले जाता हूँ इसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ ले गया मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को? चलें आगे। अब यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा मैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और यहाँ m कांस्टेंट है तो ये तो एक ही फंक्शन है, u इंटू वी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। समझ आ रही है बात बेटा? चलो सेकंड करते हैं। कैसे करेंगे सेकंड? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस अब क्या होगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम तो नीचे जाके रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर अंदर वाले का 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है जो आपका एज इट इज रहेगा, m एज इट इज। साइन का क्या होगा बेटा जी? साइन का हो जाएगा कॉस, और अंदर एंगल एज इट इज, एंगल का भी होगा, साइन का होने के बाद एंगल का भी होगा ना, m एज इट इज कोस इनवर्स का -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो जो चाहिए मैं कोशिश करता हूँ कितना मैं क्वेश्चन में बना सकता हूँ, पहले बिना कोई ज़्यादा लोचा लिए, 2 से 2 कैंसिल। इन दोनों स्टेप में मैंने ले लिया एलसीएम, क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये चीज़ ध्यान से देखना भाई, नोट बाद में कर लेना, बाद में वरना स्टेप पूछो, ये स्टेप जरा ध्यान से देख लो, एक बार नोट करना छोड़ के। मैंने ये एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम लिया तो ये ऊपर जाएगा इसके साथ तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ एलसीएम ले लिया तो माइनस का x dy बाई डी एक्स। ठीक है, इधर m इंटू एम, 2m है तो माइनस का m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन से इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ? क्वेश्चन से बोलो भाई, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से क्या रख सकता हूँ मैं?
वाई, ठीक है, बाय 1 लिख दीजिए, बाय 1। ये स्टेप समझ लो बहुत अच्छे से कि हुआ क्या है इस स्टेप में। इस स्टेप में आपके पास क्या आया बेटा जी, एलसीएम लिया, ये ऊपर जाके स्क्वायर रूट कैंसिल एज इट इज, ये माइनस का एक्स, ये एज इट इज, ये नीचे था तो m इंटू एम, एम स्क्वेयर माइनस, माइनस का साइन भी था, माइनस के एम स्क्वेयर के साथ ये नीचे अलग से ले लिया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से y पुट कर दी। अब फटाफट क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए इन दोनों को, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके भी कट ही होगा। अब बस मेरा आंसर आ गया, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का एम स्क्वेयर वाई उधर जाके प्लस का एम स्क्वेयर वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लीजिए बेटा जी, क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का, पक्का हो जाएगा, सिंपल सा था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलेंगे अब हम। आज मेरे को लग रहा है कि आज 10 तक ही बना देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे 5 मिनट की तो वीडियो होगी आपकी, तो आज 10 और कर लेते हैं। नेक्स्ट 10 से आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, 10 उसमें कवर हो जाएंगे, 3 बना दूंगा इसकी, ठीक है, 5 एग्जाम्पल की लास्ट की अलग बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे, आज क्या लेक्चर का लास्ट रखते हैं फिर 10th को। चलिए सॉल्यूशन, क्या सीन है भाई, y इज इक्वल्स टू ई की पावर m, पावर में ही है साइन इनवर्स x, तो भाई बिना लोग के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना सॉरी पॉसिबल है, मैं गलत बोल गया, क्योंकि मुझे लगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जबकि ई तो मेरा कांस्टेंट है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहला डेरिवेटिव, अच्छा y1 पहले डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं, y2 दूसरे डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कि आप लोग लेके कर नहीं सकते, कर सकते हो इसको लोग लेके भी, हो जाएगा प्रूफ, बट डायरेक्ट करोगे तो वैल्यू मतलब दोबारा जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये एज इट इज रहेगा ई की पावर वाला, तो वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। कैसे, dy बाई डी एक्स ई की पावर m साइन इनवर्स x का ई की पावर m साइन इनवर्स x एज इट इज, m एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सबसे पहले मैं यहां पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से ही, पहले डेरिवेटिव, यानी ये आ गया मेरा y1 पहला डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आ गई मेरी y इंटू में m और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये y इसको लिख दिया मैंने क्वेश्चन से, dy बाई डी एक्स को तो y1 मैंने बताया था कि इसको लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये ऊपर चला गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ओ नो 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 नो, y1 और ये my। अब अगेन डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y1 का क्या हो जाएगा बेटा y2, भाई y1 डबल डेरिवेटिव करेंगे, y2 से दिखा रखा है इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस y1 एज इट इज, पावर आगे अंडर रूट एक पावर कम नीचे गया 1 का 0 माइनस 2x, m एज इट इज y का y1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे एलसीएम भी लेना है, यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एलसीएम आ गया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम ऊपर जाएगा, इधर आ गया माइनस एक्स y1 और उधर आ गया m y1, इसको उधर शिफ्ट करते हैं चलिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर चेक करूंगा मेरे को क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या आ चुका है, ये आ गया m y1 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। चलो अब ऊपर से देखो,
आ गया, चाहिए था, डन है मेरा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, ये भी चाहिए था, डन है मेरा यहाँ तक। भाई साहब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो एम स्क्वायर चाहिए, वाई वन नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू अरे निकाल दो ना, आई पड़ी है, देखो स्टार को देखो जरा। स्टार से अगर मैं इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो आंसर आ गया ना। स्टार से इनकी वैल्यू रिप्लेस करना बाय स्टार, ये तो देखो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में भी एम और इसकी वैल्यू एम वाई आ जाएगी बाय स्टार। आ गई ना बेटा, स्टार का यूज करके, और ये हो जाएगा मेरा आंसर 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन, और ये आ गया एम स्क्वेयर वाई। अच्छा माइनस में इधर लाना नहीं, इक्वल टू में रखना है। तो चलिए, हेंस द रिजल्ट प्रूव। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके डबल डेरिवेटिव के 10 एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हो चुके हैं। अच्छे से इनको नोट कीजिए, लिख के देखिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एग्जाम्पल करेंगे। एक्सरसाइज से थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल 11 से कल करेंगे। बाय बाय।